मैया सम्मान योजना की राशि आवंटन को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और खबर यह है कि 15 से 20 दिसंबर के बीच 2 महीने की राशि राज्य की महिला लाभुकों के खाते में आ सकती है। इसको लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो अब जो राज्य की महिलाएं हैं उनको इंतजार है कि 2 महीने की राशि का आवंटन उन्हें कब होता है। हमारे साथ सहयोगी करिश्मा है, उनसे अधिक अपडेट लेंगे। करिश्मा, राज्य की अति महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना की 2 महीने की राशि को लेकर देखिए बातें चल रही हैं। महिलाओं को भी अब इंतजार है कि वर्ष के आखिर में सरकार उन्हें 2 महीनों की राशि की सौगात दे दे। क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी देखिए, मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो नवंबर महीने से महिलाओं के खाते में ट्रांसफर नहीं की गई है और ऐसे में महिलाओं के जहन में एक ही सवाल है कि क्या अब मैया सम्मान योजना की जो राशि है उनके अकाउंट में भेजी जाएगी या फिर नहीं। तो देखिए, फिलहाल जो अपडेट सामने आया है उसके अनुसार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 15 से 20 तारीख के बीच में 2 महीने की जो मैया सम्मान योजना की राशि है यानी कि 2500 और 2500 5000 यानी कि 2 महीनों की जो किस्त है वो महिलाओं के अकाउंट में भेज दी जाएगी। साथ ही जो नए आवेदक है यानी कि जिन्होंने आवेदन भरा था, जो चाहती थी कि इस योजना से खुद को जोड़े, वो भी महिलाएं जो है अब इस योजना का लाभ ले सकती हैं, क्योंकि इससे पहले शिकायतें जो है वो महिलाओं की तरफ से की जा रही थी कि उनका आवेदन नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसे में अब कहा जा रहा है कि महिलाओं का आवेदन लिया जा रहा है और महिलाओं को अब इस योजना से जोड़ा जा रहा है ताकि झारखंड की महिलाएं सशक्त हो सके, ताकि झारखंड की महिलाएं जो है अब इस योजना का लाभ ले सके और हर महीने उनके अकाउंट में 2500 समान राशि के तौर पर पहुंच जाए। देखिए, हर जगह पर शिविर लगाया जा रहा था नवीन, और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि जो महिलाओं को कह सकते हैं डाउट है वो इस शिविर के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर कर सकती हैं और साथ ही जो डॉक्यूमेंट उन्हें लेकर जाना, उन तमाम जानकारियां जो है उस शिविर के माध्यम से महिलाएं ले सकती है। और देखिए, इससे पहले जिन महिलाओं का कह सकते हैं बैंक अकाउंट जो है वो आधार से लिंक था, उन महिलाओं के अकाउंट में इससे पहले पैसे आ रहे थे, डीबीटी के माध्यम से पैसे आ रहे हैं। तो ऐसे में अब कहा जा रहा है कि 15 से 20 तारीख के बीच में 16वीं और 17वीं किस्त जो है वो महिलाओं के अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। और एक और जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आपने देखा होगा, उनका कहना है कि ये झारखंड की महत्वाकांक्षी योजना है और इसी से महिलाएं जो है वो आने वाले समय में अपने सपने को पूरा कर सकती है। हाल ही के दिनों में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा था, तब कई अभ्यर्थियों ने कहा था कि इस पैसे से उनकी भी मदद हो रही है, साथ ही उनके घर चलाने में भी ये पैसे जो है वो लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 15 से 20 तारीख के बीच में महिलाओं के अकाउंट में मैया सम्मान योजना की जो राशि है यानी कि 2 महीने की, वो अकाउंट में ट्रांसफर। अच्छा करिश्मा, एक ये भी चीज है, आपने बताया कि 15 से 20 दिसंबर के बीच वो राशि जो है वो महिलाओं को ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन राज्य में वित्तीय समस्या इस वक्त एक बड़ा कारण बन रही है। करिश्मा, कई आप योजनाओं को देखेंगे, कई विभागों को देखेंगे तो वहां पर पैसे की किल्लत है। तो क्या सरकार वित्तीय रूप से मजबूत है इस बार 2 महीने की राशि ट्रांसफर करने के लिए? जी देखिए, वित्तीय समस्या तो जरूर है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये जरूर कहा था कि राज्य जो है वो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं वो फेस कर रहा है। और ऐसे में कई योजना आपने भी देखा होगा नवीन, कि लगातार ये कहा जा रहा था कि केंद्रांश नहीं मिल रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है, जिस वजह से विभागों में पैसों का आवंटन नहीं हो रहा है, विभाग में काम नहीं हो रहा है। और जो योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उस योजना को धरातल पर उतारने के लिए सरकार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार के पास अब फंड नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये क्लियर जरूर कर दिया है कि जो सरकार की तरफ से योजना चल रही है उस योजना में कोई भी परेशानी नहीं होगी, महिलाओं को हर महीने उनके अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे। और इसके साथ ही जो कारण फिलहाल सामने आया है कि आखिर 2 महीने से क्यों नहीं मैया सम्मान योजना की राशि मिल रही है, सभी के जहन में ये भी सवाल था कि क्या सरकार के पास फंड नहीं है, क्या राज्य जो है आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो ऐसे में लगातार तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक है उनका कहना है कि अभी बहुत सारे ऐसे टर्म एंड कंडीशन में बदलाव होगा और नए जो आवेदन भर रहे हैं, जो आवेदक है, उन लोगों को पहले इस योजना से जोड़ा जाएगा और उसके बाद एक साथ सभी महिलाओं के अकाउंट में सरकार पैसे भेजेगी। तो सरकार की ये योजना है कि इस योजना के माध्यम से ज्यादातर महिलाओं को जोड़े जो झारखंड की मूल निवासी है और उन्हें इस योजना से लाभ मिले ताकि वो आने वाले समय में अपने सपनों को पूरा कर सके। जी चलिए, तो सरकार का आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य है महिलाओं के लिए और 2 महीने की राशि जो है वो 15 से 20 दिसंबर के बीच महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करने की बातें हो रही हैं। देखना है सरकार वित्तीय रूप से कितना मजबूत है और कब तक महिलाओं को, क्या वर्ष के आखिर में सरकार की ओर से सौगात मिलती है। बहुत बहुत करिश्मा, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं,
ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।